हेलो स्टूडेंट्स, चलिए समझते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। अगर आपने नॉर्मली डे टू डे लाइफ में मोनोकॉट का सीड और डाइकॉट का सीड देखा होगा, मोनोकॉट जैसे राइस का, वीट का या फिर कॉर्न का सीड, तो ये टोटली डिफरेंट दिखता है डाइकॉट के सीड से, जैसे ये हमारा ग्राउंड नट हो गया या चना हो गया। डिफरेंस ये भी है कि आप मोनोकॉट के सीड को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि आप डाइकॉट सीड को कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि मोनोकॉट में एक ही कॉटिलेडन होता है, लेकिन डाइकॉट्स में 2 कॉटिलेडन्स होंगे। ये डिफरेंस इसीलिए भी है क्योंकि दोनों का एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी अलग अलग होता है। तो चलो समझते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट मोनोकॉट्स में कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी के बाद आपको मिलता है एक डिप्लॉइड जाइगोट। इस जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और आपको 2 अनइक्वल सेल्स मिलते हैं। तो ये डिवीजन अनइक्वल होता है, एसिमेट्रिकल। माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल होता है इसे हम कहते हैं बेसल सेल, और चलाज़ल एंड की तरफ जो सेल होता है इसे हम कहते हैं एपिकल सेल। यहाँ तक का दोनों का डेवलपमेंट सेम है मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। बेसल सेल आगे जाके बनाता है सस्पेंसर और एपिकल सेल बनाता है आपका एम्ब्रियो। अब डिफरेंस ये है कि सस्पेंसर अगर हम मोनोकॉट्स में देखते हैं तो लेस डेवलप्ड है कंपेयर टू डाइकॉट्स। ऐसा क्यों? बहुत सारे मोनोकॉट्स ऐसे हैं जिनमें बेसल सेल डिवाइड ही नहीं करता, एनलार्ज होकर डायरेक्टली आपका सस्पेंसर फॉर्म करता है। बट बहुत सारे मोनोकॉट्स ऐसे भी हैं जिसमें बेसल सेल अंडरगो सेवरल राउंड ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन एंड इट फॉर्म्स अ फ्यूज सेल्ड सस्पेंसर। ओके, सो यहाँ पे मोनोकॉट्स में जो सस्पेंसर है it is different from the dicots in terms of it is fused celled, less developed and temporary। ये important है समझना कि मैंने ये क्यों बोला कि सस्पेंसर टेम्पररी है। देखिए सस्पेंसर का फंक्शन क्या है, तो मोनोकॉट्स में भी सस्पेंसर का सेम फंक्शन है। सबसे पहले ये एम्ब्रियो को पुश करता है एंडोस्पर्म में और दूसरा न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करता है। सो सस्पेंसर का रोल वही है कि ये एम्ब्रियो को पुश करेगा टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म और न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करेगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। लेकिन ये टेम्पररी इसीलिए है क्योंकि जैसे जैसे मोनोकॉट का एम्ब्रियो डेवलप होता चला जाता है वैसे वैसे ये रोल ले लेता है आपका स्क्यूटलम। सो मोनोकॉट्स में जो कॉटिलेडन होता है उसे हम कहते हैं स्क्यूटलम, जिसका प्राइमरी फंक्शन है टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसफर इट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता चला जाता है स्क्यूटलम ये फंक्शन ले लेता है और वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके एम्ब्रियो को ट्रांसफर करता है। जैसे ही ये रोल स्क्यूटलम ले लेता है तो सस्पेंसर का रोल कुछ रहा नहीं, तो इस वजह से सस्पेंसर डीजेनरेट हो जाता है। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो आपका डेवलप होगा सस्पेंसर विल बी डीजेनरेटेड। तो इसीलिए हमेशा याद रखें दैट इन मोनोकॉट्स अगर हम उसे डाइकॉट्स से कंपेयर करते हैं तो सस्पेंसर मोनोकॉट्स में लेस प्रोमिनेंट होते हैं, लेस डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि एपिकल सेल में क्या होता है, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है। तो दोनों ही सेल्स में जो डिवीजन है वो साइमल्टेनियसली होता है। आपको समझाने के लिए पहले मैंने बताया कि बेसल सेल में क्या हो रहा है, कैसे सस्पेंसर फॉर्म हो रहा है, उसका रोल क्या है। अब हम समझेंगे कि एपिकल सेल में क्या होता है। तो एपिकल सेल में देयर आर सेवरल राउंड ऑफ ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ओब्लिक डिवीजन, जिसके बाद एक मास ऑफ सेल्स बनते हैं जिन्हें हम प्रो एम्ब्रियो स्टेज कहते हैं। यहाँ हम सिर्फ प्रो एम्ब्रियो कहते हैं और ना कि ग्लोबुलर स्टेज। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्लोबुलर सिमेट्री नहीं होती है। मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट्स में क्योंकि 2 कॉटिलेडन्स है तो एक सिमेट्री रहती है, देयर इज़ अ सेंट्रल एम्ब्रियोनल एक्सेस। बट ऐसा मोनोकॉट्स में नहीं होता है। तो याद रखना कि मोनोकॉट्स में देयर इज नो ग्लोबुलर सिमेट्री। इसके बाद क्या होता है, देयर इज लेटरल डिफरेंशिएशन इन एम्ब्रियो। लेटरल डिफरेंशिएशन मतलब ये है कि एक साइड जो लेटरल साइड होता है प्रो एम्ब्रियो का, इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग रैपिडली, जिसके वजह से एक एसिमेट्री क्रिएट होती है। ठीक है, तो लेटरल साइड जो होता है प्रो एम्ब्रियो का, दे स्टार्ट डिवाइडिंग रैपिडली, जिसकी वजह से एक एसिमेट्री बनती है और जो लेटरल बल्ज निकलता है वो आगे जाके बनाता है आपका स्क्यूटलम। तो जो लेटरल बल्ज है वो आगे जाके आपका बनाता है स्क्यूटलम। तो बेसिकली स्क्यूटलम है क्या, इट्स अ मॉडिफाइड कॉटिलेडन एंड रिमेंबर दैट इट हैज अ लेटरल ओरिजिन फ्रॉम प्रो एम्ब्रियो, सो इट हैज अ लेटरल ओरिजिन। अब क्या होता है, अब ये तो एक साइड में आपका कॉटिलेडन बन गया। अब जो आपका बाकी का जो सेंट्रल सेल बचता है वहाँ होती है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस।
बाकी के जो एक लेफ्ट साइड या सेंट्रल सेल्स आप बोल सकते हैं, वहाँ होती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस। तो जो अपर सेल बनाती है वो बनाती है आगे जाके आपका शूट सिस्टम यानी कि प्लूम्यूल, और जो आपका लोअर एपेक्स होता है, जो लोअर साइड होता है वो बनाता है आपका रूट एपेक्स यानी कि रेडिकल। ठीक है, यानी कि ये हुआ कि प्रो एम्ब्रियो में लेटरल डिफरेंशिएशन हुआ, एक साइड ज़्यादा रैपिडली डिवाइड करती है, डिवाइड होके एक लेटरल बल्ज निकलता है जो बनाता है आपका स्क्यूटुलम, जो है आपका मॉडिफाइड कॉटिलेडन, इसका लेटरल ओरिजिन है। अब जो बचा हुआ आपका सेल है, सेंट्रल सेल कह सकते हैं, उसमें होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस। जो भी सेल्स आपके अपर साइड पर हैं वो बनाती हैं आपका शूट एपेक्स यानी कि प्लूम्यूल, और जो भी सेल्स आपके रूट एपेक्स पे हैं वो बनाती हैं आपकी रेडिकल। ठीक है, अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ मैच्योर मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में सबसे पहले स्ट्रक्चर है आपका स्क्यूटुलम का। ठीक है, स्क्यूटुलम क्या है? इट्स अ मॉडिफाइड कॉटिलेडन जो कि शील्ड शेप होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसका मेजर रोल क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अलावा आपके दो मेरिस्टेमेटिक रीजन्स होते हैं। सबसे पहले है प्लूम्यूल, जिसमें होता है आपका शूट एपिकल मेरिस्टियम जो आगे जाके आपका शूट बनाएगा, और दूसरा होता है आपका रेडिकल जिसमें होता है रूट एपिकल मेरिस्टियम जो कि आगे जाके आपका रूट बनाएगा। ठीक है, मोनोकॉट्स के अंदर दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज स्पेसिफिक टू मोनोकॉट्स। दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं, एक होता है कोलियोप्टाइल जो प्रोटेक्ट करता है आपका प्लूम्यूल का, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है नीट में। कोलियोप्टाइल आपका प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को। दूसरा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है कोलराइजा जो प्रोटेक्ट करता है आपके रेडिकल को। ठीक है, दो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है, कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को, कोलराइजा प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को। ठीक है, इसके अलावा एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है जिसे हम बोलते हैं एपिब्लास्ट इज अपोजिट टू द स्क्यूटुलम। थ्योरेटिकली देखें तो एपिब्लास्ट को रूडिमेंट्री या वेस्टिजियल कॉटिलेडन बोला जाता है, क्योंकि डाइकॉट्स में आपके ऑलरेडी दो कॉटिलेडन्स होते हैं, मोनोकॉट्स में सिर्फ एक ही है स्क्यूटुलम, तो बोला जाता है कि एपिब्लास्ट इज द सेकेंड कॉटिलेडन बट इट इज वेस्टिजियल, इसका फंक्शन स्क्यूटुलम जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो एपिब्लास्ट इज अपोजिट टू योर स्क्यूटुलम। एक बार रिवाइज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। सबसे पहले स्क्यूटुलम विच इज अ मॉडिफाइड cotyledon, it has a lateral origin from the embryo, it is shield shape, it has a dense cytoplasm, इसका function है absorption and transfer of nutrients। दो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, एक है आपका प्लूम्यूल जिससे बनता है शूट एपिकल मेरिस्टेम से शूट, दूसरा है आपका रेडिकल जिसमें होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम जो आगे जाके आपका रूट बनाएगा। दो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, पहला है कोलियोप्टाइल जो प्रोटेक्ट करता है प्लूम्यूल को, दूसरा है कोलराइजा जो प्रोटेक्ट करता है आपका रेडिकल को। इसके अलावा है एपिब्लास्ट विच इज अपोजिट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ योर स्क्यूटुलम, और इसे हम वेस्टिजियल कॉटिलेडन बोलते हैं। इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रूट फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।